तो आज अपन नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अभी समझ लीजिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक कैसा है। एकदम आसान टॉपिक है, बट अननेसेसरी ये टॉपिक को आप लोग डिफिकल्ट करके पढ़ते हो। बहुत ही आसान टॉपिक है। रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये मैंने इतना लिख के रख दिया। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब सबसे पहले क्या रहता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी मैंने सबसे पहले आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वगैरह सब पढ़ा है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इसके नीचे के एलिमेंट्स कितना लाना है अपने को, जीरो लाना है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के एलिमेंट्स आर जीरो, कॉल्ड एज व्हाट, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है इनके नीचे के सारे एलिमेंट्स अपने को जीरो करना है, कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब वो जीरो कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बोलूंगा। और जीरो करने के बाद या करते टाइम पे जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बचती है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, वो रहता है उसका रैंक। एक प्रॉब्लम लेने के बाद आप सभी लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाता है। इसको डिनोट करते हैं रो ऑफ ए से। जैसे कि पहला प्रॉब्लम अपन लेते हैं, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब ध्यान देना, मैं कुछ स्टेप्स आप लोगों को बोल रहा हूं तो उसको बराबर फॉलो करना आप लोगों ने। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, तो लिसन वेरी केयरफुली। जब भी आप लोग रैंक का कंसेप्ट पढ़ते हो तो रैंक का निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आप लोगों को जब सेकंड सेमेस्टर में आप लोग जाओगे तो मैं गेट की बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा। तो गेट के बैच में तो रैंक निकालने के एकदम सिंपल तरीके, प्रॉब्लम देके बराबर समझना चाहिए इसका रैंक कितना है, तो इजंट इट। तो ये सारे तरीके मैं आप लोगों को बोलूंगा, राइट। आपके पास कैल्सी होगा ना, हेलो कैल्सी है आपके पास? यस सर। यस होगा यस तो कैल्सी पे ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो तो। व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स? जीरो। कितना? सर जीरो। जीरो आ रहा है। जीरो। ओके, जीरो आया ना, याद रखना वो बात। अब ये तो इजी ट्रिक होगी मैंने जो दे रहा हूँ आप लोगों को, ये मैं गेट वेट के बैच में बोलते रहता हूँ, बट अभी भी चलो ठीक है बोल दूंगा मैं आप लोगों को। लेकिन पहले रैंक कैसे निकालते हैं। अब रैंक निकालने के नंबर ऑफ तरीकेज है। आप लोगों को जो रैंक निकालना है वो मेथड का नाम है इकेलॉन फॉर्म मेथड। कौन सी फॉर्म? इकेलॉन फॉर्म मेथड। आपके कॉलेजेस में ये सब मेट्रासेस वगैरह सब पढ़ा देते, लेकिन बहुत सारे टीचर लोगों के मुंह से इकेलॉन फॉर्म ऐसा निकलता भी नहीं शब्द। तो जो आप लोग मेथड पढ़ने वाले हो उसको बोला जाता है इकेलॉन फॉर्म मेथड। एक है रो इकेलॉन फॉर्म मेथड और दूसरी है कॉलम इकेलॉन फॉर्म मेथड। जो कॉलम इकेलॉन फॉर्म मेथड उसको अपन नॉर्मल फॉर्म मेथड भी बोलते हैं। अब आप लोगों को जो करना है, रैंक निकालना है, वो रो इकेलॉन फॉर्म मेथड से निकालना है। अब रो इकेलॉन फॉर्म से आप लोगों को क्या करना पड़ता है, सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करना पड़ता है। रो ट्रांसफॉर्मेशन करके आप लोगों को यहाँ पे और ये पोजीशन पे जीरो लाना रहता है, दैट्स इट। ये तीन पोजीशन पे आप लोगों को जीरो लाना है। अब ये तीन पोजीशन पे जीरो कैसे आएगा, एक प्रोसीजर है। जो अब मैं प्रोसीजर आप लोगों को बोल रहा हूँ वो आप सभी लोगों ने फॉलो करना। वेरी फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, मेरे वे से, वेरी फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, वन वन पोजीशन पे वन करने का। अब ये प्रॉब्लम में ऑलरेडी वन वन पोजीशन पे वन है, सो दैट्स व्हाई नो नीड टू मेक वन, इजंट इट एवरीवन। क्या करना है, वन वन पोजीशन पे आप लोगों को वन करना है, लेकिन ये प्रॉब्लम में ऑलरेडी वन वन पोजीशन पे वन होने के कारण कोई नीड नहीं बनती है इसको वन करने के लिए। सेकेंड स्टेप, ये जो वन आप लोगों ने बनाया, अगर सपोज यहाँ पे वन नहीं रहता था, यहाँ पे फाइव रहता था और फाइव को वन बनाने का है, तो फिर क्या करते थे आप लोग, आर वन चेंज टू, पांच से डिवाइड कर दो उसको तो वन बन जाएगा लाइकवाइज। अब क्या करना है अपने को, वो जो वन के नीचे के एलिमेंट्स है ना वो जीरो करना है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे जीरो करना है विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन। कैसा करें, सो आई एम राइटिंग हियर आर टू चेंज टू आर टू माइनस आर वन, यानी वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो। ये आप लोगों का 11th-12th में हुआ है, एकदम ईजी है। एक आधा प्रॉब्लम आप लोगों ने करके देखा तो आप लोगों के रो ट्रांसफॉर्मेशन जम जाते हैं। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज कंपेयर विथ अपर रोज, इजंट इट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जीरो करना है तो R3 चेंज टू क्या हो जाएगा, ये R3 माइनस ट्वाइस R1। बोलिए समझ गए क्या आप सभी लोग? टारगेट है अपना, पहली स्टेप वन वन पोजीशन पे वन करना है, कर लिया। दूसरी स्टेप यहाँ पे और यहाँ पे जीरो करना है। समझ गए नहीं यहाँ तक? सो देयरफॉर मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स ए विल बिकम
फर्स्ट रो 1 2 3, सेकेंड रो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 3 -1। नेक्स्ट, समझ गए नहीं इतना? आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड रो ये वाला यूज करते हैं। 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 2 इंटू 2 4, तो 6 माइनस 4 यानी कितना 2, 5 माइनस 6 यानी कितना -1। अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, समझ गए क्या सब लोग? यस सर। क्लियर हो गया तक? चलो आगे बढ़ते हैं। पहली स्टेप 1 1 पोजीशन पे 1 करो, दूसरी स्टेप 1 के नीचे के सारे एलिमेंट 0 करो। अब थर्ड स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, ये जो 0 बनाया इसके बाजू का एलिमेंट अभी आप लोगों को 1 बनाने का है। तो ये 1 कैसे बनाएंगे? तो जहां पे 2 आपको दिखाई दे रहा है उसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, यानी R2 चेंज टू 1/2 ऑफ R2 कर लेता हूँ। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करने का जब तक के आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती। फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 3, दूसरे रो को 2 से डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो ये बन जाएगा 0, 2/2 यानी कितना 1 एंड -1/2। अंडरस्टूड? थर्ड रो 0 2 -1। होप आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ गया। वापस से एक बार मैं बोलता हूँ। फर्स्ट स्टेप 1 1 पोजीशन पे 1 करो, सेकेंड स्टेप ये 1 के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे 0 करो। थर्ड स्टेप ये 0 के बाजू का एलिमेंट जो है ना ये 1 करो, तो 1 कर लिया, यहाँ तक पहुंच गया। फोर्थ स्टेप ऑब्वियसली रहने वाली है, जो अभी आप लोगों ने 1 बनाया, ये जो 1 बनाया ना इसके नीचे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसको 0 करना है। तो नीचे में 2 ही है सिर्फ, तो यहाँ पे 0 करना है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द रो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दैट? R3 changes to हाँ, R3 minus twice R2. वेरी गुड। R3 चेंज टू R3 माइनस ट्वाइस R2। रिमेंबर वन थिंग, इधर कोई चेंजेस होने को नहीं होना, जो चेंजेस अपन ने इसके पहले किए वो चेंजेस नहीं होने को ना कुछ। सो देयरफॉर मैट्रिक्स ए क्या बन जाएगा फिर? पहला रो तो एज इट इज है 1 2 एंड 3, सेकेंड रो 0 1 -1/2 एंड थर्ड रो 0 -0 0, 2 -2 0। अरे ये लगा रहे ना यहाँ पे, R3 कितना है 2 है, -2 इंटू R2 कितना है 1 है, तो 2 -2 कितना हो गया 0 हो गया। होप समझ गए सब लोग? तो यहाँ पे आ रहा है 0। नेक्स्ट -1 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1/2, 2 2 कैंसल, तो ये भी कितना हो गया 0 हो गया। बोलिए समझ गए क्या सब लोग? हेलो हेलो, क्लियर है क्या? एवरीवन गॉट दिस? क्या क्या किया, समझा क्या? इसके और प्रॉब्लम प्रैक्टिस अपन करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ तक समझ गए सब लोग? चलो समझ गए। और एक बार मैं आप लोगों को बोल दूं, कोई भी मैट्रिक्स हो, रैंक बहुत ही आसान टॉपिक है। रैंक निकालते टाइम पे आप लोगों ने एक चीज याद रखना है कि अपने को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने का है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब रहता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट्स 0। अब ये नीचे के एलिमेंट 0 करना है, मैक्सिमम टीचर लोग डायरेक्ट 0 बना लेते, कोई 1 1 पोजीशन पे 1 बनाता नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मैं अब गेट वेट के क्लासेस वगैरह सब लेता और काफ़ी साल हो गए ले रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसके अंदर अपडेशन कर लिया। डायरेक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के पीछे मत लगो। एक मैंने स्टेप्स बना लिए, 2 3 स्टेप्स इकोलॉन फॉर्म मेथड के अंदर ऐड कर लिए, जिसके कारण अब कितना भी गंदा मैट्रिक्स लाओ तो भी आप लोग कर पाओगे। इजंट इट? यहाँ पे अगर कॉलेज लेवल पे यही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और यहाँ पे सपोज 5 है, तो 5 को 1 भी बनाते नहीं वो लोग, डायरेक्ट 5 के नीचे के सारे एलिमेंट 0 करने के पीछे लगते हैं। और फिर इधर जैसे कि अपना 2 आ गया था, ये 2 को 1 नहीं बनाते, डायरेक्ट वो नीचे 0 बना लेते हैं। ऐसा किया तो चलता, गलत नहीं है। लेकिन मैंने आप लोगों को कैसा पढ़ाया? मैंने पढ़ाया आप लोगों को सबसे पहले 1 1 पोजीशन पे 1 करो, नहीं होगा तो बनाओ। उसके बाद इसके नीचे के एलिमेंट 0 करो, उसके बाद ये जो 0 हो गया इसके बाजू का एलिमेंट 1 करो, ये 1 होने के बाद फिर इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 करो, फिर ये 0 के बाजू का एलिमेंट 1 करो, फिर इसके नीचे, ये प्रोसीजर चलते रहेंगी जब तक के अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं मिलता तब तक। अब अगर आप लोग ये जो सर आप बोल रहे हो कि 1 बनाओ, ये करो वो करो, वो 1 नहीं बनाया तो भी चलता, बट वो 1 बनाने से आप लोगों को बेनिफिट ये मिलेगा कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। इजंट इट? तो आप लोगों का कभी गलत नहीं होगा। समझ में आ रहे क्या? तो अभी यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल गया, सो देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना आएगा?
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हैं जो पूरे जीरो नहीं हुए? इसमें एक रो ऐसी है कि जो पूरी जीरो होगी, सो डिलीट दिस रो। तो बचे हुए कितने? एक और एक, दो। इसलिए रैंक कितनी हो गई? 2। बोलो समझे क्या? हेलो एवरीवन, क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. और एक सर वो प्रॉब्लम देता R2 हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो R2 जाएगा। वाली स्टेप समझे नहीं क्या बोला? सर? वो R2 1/2 R2 वाली स्टेप समझे सर? 1/2 R2 यानी क्या? मैंने क्या बोला? स्टेप्स फॉलो करना है। पहली स्टेप 1 1 पोजीशन पे 1 करना है, कर लिया। सेकंड स्टेप उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 करना है, कर लिया। थर्ड स्टेप ये 0 के बाजू का एलिमेंट 1 करना है। 1 1 कैसा होगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, इसलिए R2 चेंज टू 1/2 ऑफ R2। ऐसा किया अपन, समझा क्या? चलो हाँ सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। अब 4/4 का लेते हैं। चलो, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? एनीवन? इसका रैंक निकालना है, बोलिए फर्स्ट स्टेप क्या है? A11 को 1 करना हाँ, है। करना है। 1 1 पोजीशन जो है वहां पे 1 करना है, यहाँ पे 1 करना है। तो कैसा करे? 1 सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है। एक तो आप लोग R2 इंटरचेंज विद R1 कर लो, या R2 इंटरचेंज विद R4 कर लो, कुछ भी किया तो चलता, 1 आ जाएगा, इजंट इट? तो अपन क्या करते हैं? R1 इंटरचेंज विथ R4 अपन कर लेते हैं। और ऐसा अच्छा, करने के बाद मैट्रिक्स A बन जाएगा। फिर जो फर्स्ट रो है वो बन जाएगा फोर्थ रो 1 1 -2 0। सेकेंड रो क्या है? 1 0 1 1। थर्ड रो क्या है? 3 1 0 2। एंड फोर्थ रो क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो 0 1 -3 -1। इजंट इट? समझ गए? फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड। अब सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या बोला मैंने आप लोगों को? जो 1 बनाया 1 1 पोजीशन पे, इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 करना है अभी। एनीवन प्लीज टेल मी द रो ट्रांसफॉर्मेशंस। क्या आएगा? R2 चेंज टू, यस बोलिए, पहले यहाँ पे 0 करना है। R2 चेंज टू R2 minus R1. वेरी गुड, R2 माइनस R1। अब यहाँ पे 0 करना है, बोलिए R3 चेंज टू R3 minus 3 times R1. 3 Wise टाइम्स। of R1. बहुत लोगों को ये डिफिकल्ट भी लगता है ये सब चीजें, लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप लोग एक आधा तो भी प्रॉब्लम करके देखो, इट विल गेट वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू देन। अब ये नीचे का जो एलिमेंट है ये तो ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पे नो नीड टू मेक 0, ऑलरेडी 0 है, बस हो गया काम। सो मैट्रिक्स A कैसा बनेगा? पहले रो में तो कोई चेंजेस हो नहीं रहे, तो इसलिए फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा 1 1 -2 0। सेकेंड रो 1 -1 0 0 -1 -1 1 -+2 3 एंड 1 -0 यानी कौन? 1। नेक्स्ट, अभी थर्ड रो देखो, बोलिए थर्ड रो 3 -3 into 1 यानी 3 3 -3 0। देन 1 -3 into 1 यानी 3, तो 1 -3 यानी -2 0 माइनस ऑफ -2 यानी +6 माइनस ऑफ -3 into 2 यानी कितना? 6। नेक्स्ट 2 2 -0 into 3 यानी कितना हो गया? 2 हो गया। फोर्थ रो एज इट इज 0 1 -3 -1। बोलिए समझ गए क्या सब लोग? सब इजी है, बराबर ध्यान दो सिर्फ, और बहुत इजीली क्लियर कर दिया रैंक मैंने। अभी प्रैक्टिस चाहिए सिर्फ तो आ जाएगा। कंसेप्ट तो समझा के दे दिया मैंने कि 1 1 पोजीशन पे पहले 1 करो, फिर 1 के नीचे के एलिमेंट 0 करो, इतना कर लिया। अब ये 0 के जो बाजू का एलिमेंट है इसको कितना करना है अपने को? 1 करना है। 1 वो -1 है, तो -1 को 1 करना है, तो अपन क्या करेंगे? सीधा सीधा मैं R2 चेंज टू -1 से R2 को मल्टीप्लाई कर दो, बराबर है ना? तो सेम मैट्रिक्स विल रिपीट वंस अगेन। कॉपी करके लिखता हूँ, हाँ, सेम मैट्रिक्स विल रिपीट वंस अगेन। सिर्फ होने वाला क्या है? सेकेंड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। बोलिए समझ गए क्या सब लोग? हेलो, क्लियर है सब लोग? एवरीवन क्लियर ना? यस सर। चलो, तो अभी अपन ने क्या किया? 1 1 पोजीशन पे 1 किया, 1 के नीचे के सारे एलिमेंट 0 किए, 0 के बाजू का एलिमेंट 1 किया। अब ये 1 के नीचे के एलिमेंट 0 करना है। सो फर्दर स्टेप्स नाउ, बोलिए आप कैसा करें? अभी यहाँ पे और यहाँ पे 0 करना है, सो व्हाट विल बी द रो ट्रांसफॉर्मेशन? एनीवन? सर R3 changes to R3 minus R3 minus माइनस नहीं 2 आएगा ना, ये R1। माइनस है ना, ये अच्छा माइनस है तो क्या आएगा? +2
प्लस R2. 2 R2, वेरी गुड। और यहाँ पे 0 करना है तो R4 चेंज टू R4 minus R2. वेरी गुड, R4 माइनस R2। अब R4 का कंपैरिजन R1 के साथ मत करना, नहीं तो फिर ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ये पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। तो जो बाकी का अपन कर रहे हैं उसको चेंजेस नहीं होने को ना, बट ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज कंपेयर विद द अपर रोज, इजंट इट। तो R4 माइनस R2 किया तो चलता। अब थर्ड रो के साथ भी कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि थर्ड रो ऑलरेडी बदल रहा है, ये देखो बदल रहा है ना थर्ड रो। समझ गए सब लोग? तो एकदम सही है, आगे बढ़ते हैं। सो मैट्रिक्स ए विल बिकम्स नाउ फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 -2 0। कोई कोई लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आता है, तो जिन लोगों को नहीं समझ में आता है तो अपन ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखने वाले हैं, सो डोंट वरी। लेकिन घर पे सब लिख के देखो, समझने की कोशिश करो तो समझ जाएंगे आप। नहीं समझता है तो मास्टर अपना ही है, मुझे फ़ोन करो, व्हाट्सअप करो, समझ के लो वापस वापस। थर्ड रो 0 -0 0 -2 + 2 0 6 -6 -3 into 2 and -6 6 -6 कितना हो गया 0। देन 2 -2 0। अब फोर्थ रो 0 -0 0 1 -1 0 -3 +3 0 -1 +1 0। पूरा गाँव 0 हो गया। तो अब मुझे अपने को चाहिए था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मिल गया क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? एनीवन? हेलो? Yes, sir. Rank of matrix is 2. Yes, sir. No, sir. नहीं मिला? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिला नहीं क्या सिद्धांश? मैंने yes sir बोला, rank of matrix 2 बोला। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिला क्या? Yes sir. हाँ। Yes, sir. अरे जबरदस्ती नहीं मिला, सही में मिला। सब बोल रहे इसलिए मिल गया, ऐसा नहीं रहता। सो देयरफॉर रैंक ऑफ ए। अब रैंक का मतलब क्या होता है? देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, इनके नीचे के सारे एलिमेंट 0 मिल गए ना, हो गया, दैट्स इट। मिल गया तो ये क्या हो गया? ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अभी कितने रोज ऐसे हैं कि जो 0 नहीं हुए हैं? 2, इसलिए इसकी रैंक कितनी आएंगी? 2, दैट्स इट। समझ गए? क्लियर है क्या? समझ गए फिर रैंक टॉपिक, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? इसको बहुत सारी इजी टेक्निक भी है। मैंने Yes, आप sir. लोगों को सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला था पहले मैट्रिक्स का, उसका डिटर्मिनेंट 0 आया था, याद है ना? इसलिए उसकी रैंक 3 नहीं हो सकती, तो फिर 2 होंगी या तो फिर 1 होंगी, बराबर है। उसके लिए सब मैट्रिसेस वगैरह सब क्लियर करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। अब आप लोग ये भी 4x4 मैट्रिक्स जो है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाओगे तो ये भी 0 आएगा। ये 4x4 का लगे तो निकालो डिटर्मिनेंट, देखो 0 आएगा। लेकिन ये सारी ये जो है ना एक इजिएस्ट टेक्निक्स वगैरह, ये मैं गेट के बैच में बोलूँगा। अभी फिलहाल तो आप लोग की रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच में आप लोगों ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट होने के बाद आप लोग ट्रिक्स पढ़ोगे, तो ट्रिक्स मैं गेट के बैच में बोलूँगा, इधर भी एक आध दिन बोलूँगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये भी एक प्रॉब्लम करते हैं, चलो। सबसे पहले 1 1 पोजीशन पे 1 करना है। उसका आया क्या रैंक? सॉरी, डिटर्मिनेंट 0 आया क्या कैलसी पे? आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया ना? Yes, Zero. sir. हाँ। Oh. अब मैं एक काम करता हूँ आपको ऐसे ही, अब इसको मैं ऐसा पार्टीशन करता हूँ ऐसा, ठीक है? अब ऐसा कंसिडर करो, इतना ही मैट्रिक्स है, सिर्फ इतना 3x3 का। ये 3x3 का मैट्रिक्स फिलअप करो कैलसी पे, देखो इसका भी डिटर्मिनेंट 0 आएगा। करो नहीं तो करो, सिर्फ इतना ही मैट्रिक्स फिलअप करो कैलसी पे, इसका भी डिटर्मिनेंट 0 आएगा। देखो नहीं तो करो करो, कैलसी यूज करो सब लोग। Sir, आ गया 0 है। आया ना 0? Yes, sir, zero है। हो। आ रहा ना 0? आया? अब Yes, देखो sir. ये मैट्रिक्स में इतना मैट्रिक्स लेते हैं अपन, ये वाला लो, ये वाला, इसका भी डिटर्मिनेंट 0 आता है। चलो करो, पुट करो, देखो आता कि नहीं तो 0 आया कि डिटर्मिनेंट 0? Yes, sir. 0 आया। आया ना? हो फिर ऐसा है वो, इसलिए इसकी रैंक 3 भी नहीं है। तो इसलिए ये मैट्रिक्स की रैंक एक तो 2 हो सकती है या तो फिर 1 हो सकती है।
तो अब जैसा मैंने एक रो एक कॉलम डिलीट किया था, अब 2 रो 2 कॉलम डिलीट करके एक 2x2 का मैट्रिक्स लेता है ये। तो ये 0, ये -1, तो इसका अभी डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा, इसलिए इसकी रैंक होगी 2। अगर ये भी 0 आता था तो इसकी रैंक 1 रहती थी। सो दीज आर सम शॉर्टकट ट्रिक्स जो मैंने आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया, बट ऊपर ऊपर बोला मैंने, राइट। बट आपको मेथड के हिसाब से चलना है, वो ट्रिक्स वगैरह आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगाना पड़ता है, जो मैं बाद में बोलूंगा आपको। चलो ठीक है, ये मैट्रिक्स में रैंक निकालना है। वेरी फर्स्ट स्टेप, 1 1 पोजीशन पे 1 करो, ऑलरेडी 1 है, नो नीड टू मेक 1। अब ये 1 के नीचे के सारे एलिमेंट 0 करना है, 2 तो 0 ऑलरेडी है, सिर्फ 4 के जगह पे 0 करना है। बोलिए एनीवन यहाँ पे 0 कैसे करें? R2 चेंज R2 changes to R2 minus 4 times R1. R2 माइनस 4 टाइम्स R1। R1 तो R1 मैट्रिक्स कैसा बनेगा? एक मिनट, ये मैं लिख लेता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, उतना टाइम बचता। ये अच्छा है यार ऑनलाइन एजुकेशन में, कॉपी पेस्ट, हट तेरी तो। हाँ, सेकेंड रो डिलीट, बोलो 4 माइनस 4 0, राइट। 1 माइनस माइनस प्लस 4 यानी 5, देन 0 माइनस 8 यानी -8, राइट। 2 माइनस माइनस प्लस 12, तो 2 + 12 यानी कितना हो गया? 14। अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, समझ गए क्या सब लोग? सर। क्लियर है ना? हेलो, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है? 1 लाना है। 1 1 पोजीशन पे 1 किया, 1 के नीचे के सारे एलिमेंट 0 किए, अभी 0 के बाजू का एलिमेंट अपने को 1 करना है। बोलिए कैसा करे 1? एनीवन? 1 कैसा करे? सर R2 divided by 5. क्या बोला? R2 changes R2 changes to R2 plus 4 times of R1. नहीं वो अरे ये 5 पोजीशन पे अपने को 1 R2 changes to R2 minus नहीं 5 R1. सर R2 changes to R2 minus 5 R4. R4 यहाँ पे अपने को 1 करना है, 1 5 पोजीशन पे। सर R2 changes to R2. R2 changes to 5 minus 4 times R1. अरे ऐसा सर R2 changes to 1 by 5 times of R2. Sir, 5 1 by 5 नहीं multiply R4. आप 1 by 5 नहीं multiply. एक तो ये 5 को 5 से डिवाइड करो तो 1 बन जाएगा, या तो फिर R2 इंटरचेंज विद R4 कर लो ना। R2 इंटरचेंज विद R4 करोगे तो ये जो 1 है ये यहाँ पे नहीं चला जाएगा क्या? तो इट विल गेट इजी। Yes, sir. समझे क्या? भी बोला था सर. हाँ, फिर तो इजी वाला वे देखा करो। वो बहुत लोग बोल रहे R2 चेंज टू R2 देन प्लस 4 टाइम्स R1। अरे हट, इतना बड़ा नहीं करने का। सो R2 इंटरचेंज विद सीधा सीधा R4 कर लेते हैं। सो ये ऐसा बन जाएगा, फिर कॉपी पेस्ट कर, तो इंटरचेंज ही करना है तो ठीक है। तो ये जो सेकेंड रो है ये बन गया 4th रो, और जो 4th रो है वो बन गया सेकेंड रो। ओह टेक्नोलॉजी, ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब 1 1 पोजीशन पे 1 किया, उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 किए, 0 के बाजू का एलिमेंट 1 किया, अब 1 के नीचे के सारे एलिमेंट 0 करना है। तो बोलिए अभी क्या रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ यस, यहाँ पे 0 करना है। एक एक बोले यार, बहुत लोग ऐसा बोलने लग जाते तो एक एक बोलो कोई भी। हाँ पूनम मैडम बोलते क्या? R3 changes to सिद्धांश रुक जा, पूनम मैडम बोलते क्या? समीक्षा? So R3 changes to R3 plus 3 R1. R3 प्लस 3 R1 की माइनस 3 R1? Sorry, minus 3 R1. R1 के R2? So R2. हाँ R2। ये R2. 0 हो गया। अब यहाँ पे 0 करना है 5 पोजीशन पे, तो क्या रहेगा समीक्षा? R4 चेंज टू R4 changes to 5 minus
5 R2. यस वेरी गुड, R4 माइनस 5 R2, वेरी गुड। R2. मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, और मुझे जब भी लगता है ना तो वो सही रहता है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के ये रैंक के कंसेप्ट, ये जो रो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये इतना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत लोग को समझ भी रहा होगा क्या चल रहा है, तो कंसेप्ट आपके ध्यान में आ गया, लेकिन जब ये ऐसा इक्वेशन लिखते हो ना आप लोग, तो ये बहुत लोगों को भाई समझ में नहीं आ रहा कैसा हो रहा क्या हो रहा है, बराबर है। ऐसा अगर कोई भी बंदा होगा तो आप लोगों ने एक काम करना, सिर्फ कल भी मैं इसके ऊपर आप लोगों की प्रैक्टिस लूंगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, और कंसिस्टेंसी टॉपिक अपन आगे बढ़ेंगे, उसके अंदर भी रैंक पढ़ना है। लेकिन आज आप सभी लोगों ने, आज जिनको भी प्रॉब्लम होगा वो सभी लोगों ने एक काम करना है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये जो प्रॉब्लम का पीडीएफ में अभी आप लोगों को भेजूंगा, वो पीडीएफ प्लीज रजिस्टर में लिखने का हर एक क्वेश्चन देखो क्लियर होता कि नहीं होता, तो एक आधा तो भी क्वेश्चन खुद होके सॉल्व करके देखो तो आपका क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टूड? चैतन्य काही प्रॉब्लेम है क्या तुला? चैतन्य, हेलो चैतन्य, बात कर यस मेरे सर। से। आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो रहा क्या? नहीं सर, समझ गए। समझ रहा हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट रो इज 1 -1 2 -3, सेकेंड रो 0 1 0 2, थर्ड रो बोलिए अभी 0 -0 0, 3 -3 0, 1 -0 1, एंड 4 -6 -2, बराबर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब R4, R4 0 -0 0, 5 -5 0, समझ रहे ना, -8 -0 -8, एंड 14 -10 यानी 4। अंडरस्टूड एवरीवन? तो 1 1 पोजीशन पे 1 कर लिया, उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 कर लिए, 0 के बाजू का एलिमेंट 1 कर लिया, 1 के नीचे के एलिमेंट 0 कर लिए। अब ये 0 के बाजू का एलिमेंट 1 चाहिए जो ऑलरेडी 1 है, अब सिंपली 1 के नीचे का एलिमेंट 0 करना है। तो बोलिए कैसा करें? एनीवन? R4 changes to R4. R4 changes to R4 into R2. R4 चेंजेस टू, तू यार सोच समझ के आंसर दिया कर यार, घाई गड़बड़ में पहले बोलना है सबके पहले, इसलिए कुछ भी बोल दो ऐसा मत बोला कर। सिद्धांत थोड़ा सा टाइम लेके बोला कर। सर सर R4 into R2 बोल रहे हैं सर। अरे R2 में तू तीसरा R2 एलिमेंट कुछ भी 0 बोल दे रहा है यार, मन से। मल्टीप्लाई होते 0 हो जाएगा। अरे भाई अगर R4 इंटू R2 मैं कर लूंगा तो क्या आएगा वहां पे 0 लाना है ना अपने को। तू बोल रहा है R4 इंटू R2, चल ले कर लिया R4 इंटू R2, करो करो, ऐसा कैसा चलेगा? तू बोल रहा है R4 इंटू R2 कर लो यार, कुछ भी जो मन में आ रहा है वो बोल रहे। सर थर्ड एलिमेंट 0 है ना R2 में का। क्या? सर R4 changes to R4 हाँ, plus 8 times of R3. वेरी गुड, प्लस 8 टाइम्स R3 ऐसा आएगा। समझ गए क्या आप सभी लोग? हेलो, क्लियर है सब लोग? यहाँ पे Yes, 0 sir. लाना है, तो ये -8 है Yes. तो +8 करना पड़ेगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, बाकी का कुछ चेंज नहीं होने को होना। ये प्लीज़ आज का लेक्चर आप लोगों ने रजिस्टर में लिखना, सभी लेक्चर्स लिखना है रजिस्टर में, जो पीडीएफ भेजता हूँ वो। लेकिन आज का तुरंत कर लेना काम। पहला रो 1 -1 2 -3, 0 1 0 2, 0 0 1 -2। अब लास्ट रो 0 -0 0, 0 -0 0, -8 +8 0, एंड 8 4, ये 4 प्लस 8 इंटू -2, तो ये -16 हो रहा है, तो 4 -16, यानी आंसर कितना आ गया? -12। इजंट इट? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल गया क्या साक्षी? Yes, sir. मिल गया? Yes, sir. हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज जो कि कंप्लीटली 0 नहीं हुई? 2. कितनी रोज है? कितनी रोज है कि जो पूरी की पूरी 0 नहीं हुई? 4 4 है। 4 सो रैंक ऑफ ए कितना हो गया? 4 हो गया। एक भी रो नहीं है कि जो पूरी 0 हो गई, सभी रोज में कोई ना कोई एलिमेंट है। यहाँ पे अगर ये 0 हो जाता था तो फिर अपन बोलते थे, लेकिन ये भी 0 नहीं है, तो इसलिए रैंक कितनी हो गई? 4 हो गई। बोलिए समझ गया क्या रैंक टॉपिक आप लोगों को? कंसेप्ट क्लियर हो गया सब लोगों को? 4 ही मिनट Yes, बचे, sir. 4 मिनट में बैच ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी, तो समझ गए फिर सब लोग? Yes, sir. Yes sir. ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ सॉल्व करने के लिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है
तो मैं हूँ, इजंट इट? कल अपन और लेंगे लगे तो, बट कंसेप्ट क्लियर चाहिए यानी चाहिए। पेंडिंग मत रखना कुछ भी। मेरे स्टूडेंट्स को हर एक पढ़ाई के मामले में एक ही नंबर रहना, मैथमेटिक्स में एक भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं जाने को ना कि आपको नहीं आता भी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये करना है और करने के बाद ग्रुप में भी डालना है। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स की रैंक निकालना है, कर लेना। बी मैट्रिक्स की रैंक निकालना है, कर लेना। थर्ड पॉइंट क्या है, ए और बी को आप लोग को ऐड करना है। सबसे पहले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का ऐड करके ए प्लस बी निकालना, एंड फाइनली देन रैंक ऑफ ए प्लस बी मैट्रिक्स निकालना। ए इंटू बी, ए इंटू बी कैसा करोगे, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैलसी पे करना, शो करते टाइम पे ए इंटू बी, ए मैट्रिक्स लिख लिया, बी मैट्रिक्स लिख लिया, ऐसा दिखाने का, लेकिन इसका आउटपुट कैलसी पे मल्टीप्लीकेशन करके निकाल लेने का मैट्रिक्स, और फिर इसकी रैंक निकालना। रैंक कैसे निकालना है, वही कार्यक्रम, 1 1 पोजीशन पे 1, उसके नीचे के एलिमेंट 0, 0 के बाजू का एलिमेंट 1, 1 के नीचे के एलिमेंट सारे 0, यही हिसाब से आप लोगों को आगे बढ़ना है। अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, समझ गए क्या? यस सर। हाँ, तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ कर लेना और ग्रुप में डाल देना। अंडरस्टूड? ठीक।